नई बहू और नया साल भर का राशन, विस्तृत संस्करण। गांव में रामू किसान का परिवार अपनी सादगी और मेहनत के लिए जाना जाता था। उनके घर में हर त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था। रामू और कमला के बेटे राजू और सुरेश दोनों ही अपनी अपनी जिम्मेदारियों में अच्छे थे। जब राजू की शादी सीमा से हुई तो पूरे परिवार को ऐसा लगा जैसे घर में खुशियों का नया दीपक जल उठा हो। सीमा पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसने हमेशा सादगी और समझदारी से काम किया। शादी के बाद वह घर के कामकाज में व्यस्त हो गई और सबका दिल जीत लिया। जब पहला नया साल आया तो रामू ने परिवार को बुलाकर कहा, हम हर साल की तरह इस बार भी पूरा साल का राशन एक बार में खरीदेंगे, लेकिन इस बार मैं चाहता हूं कि यह काम सीमा संभाले। सीमा ने जिम्मेदारी स्वीकार की, लेकिन उसे थोड़ा डर भी था। उसने रात भर सोचकर एक योजना बनाई और तय किया कि वह इस काम को कैसे पूरा करेगी। अगले दिन सीमा ने सुरेश से कहा, भाई साहब, मुझे बाजार लेकर चलिए, मैं हर दुकान को देखना चाहती हूँ। सुरेश उसे बाजार ले गया। सीमा ने देखा कि कुछ दुकानदार ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए सामान के दाम बढ़ा रहे थे। उसने तय किया कि वह उन्हीं दुकानों से सामान खरीदेगी जो वाजिब दाम पर अच्छी गुणवत्ता का सामान देंगी। सीमा ने अपने नोटबुक में हर चीज लिखी, चावल, दाल और गेहूं का दाम, मसालों और तेल की कीमतें, साबुन, टूथपेस्ट जैसी जरूरी चीजों की जानकारी। वह घर लौटी और अपने ससुर को बताया, पिताजी, मैं हर चीज के दाम पता कर चुकी हूँ, हम कल जाकर सभी जरूरी सामान खरीद सकते हैं। सीमा ने घर पर सभी को समझाया कि राशन की खरीदारी करते समय बजट और बचत का कितना महत्व है। उसने बताया, अगर हम सारा सामान एक बार में खरीद लें और सही जगह से खरीदें तो हमें पैसे की बचत होगी। इससे हम साल भर बेफिक्र रह सकते हैं। कमला ने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, तुमने जो सोचा है वह सही है, लेकिन ध्यान रखना सामान बेकार ना हो जाए। सीमा ने जवाब दिया, माँ जी, हम हर चीज को सूखा और सुरक्षित रखेंगे, मैं इसे भी देख लूंगी। अगले दिन सुबह सभी बाजार पहुंचे। रामू और सुरेश ने गाड़ी तैयार की। सीमा ने अपनी सूची के अनुसार हर सामान खरीदा। उसने देखा कि चावल, दाल और गेहूं की कीमतें थोड़ी ज्यादा थीं, लेकिन उसने अच्छे दुकानदार से मोल भाव करके दाम कम करवा लिए। तेल, मसाले और अन्य चीजें खरीदने के लिए उसने एक और दुकान चुनी। उसने ध्यान दिया कि कोई भी सामान खराब या पुराना ना हो। घर लौटकर सीमा ने खरीदे गए सामान को सही से संभालने का काम शुरू किया। उसने सुझाव दिया कि चावल और गेहूं को सूखी जगह पर बड़े डिब्बों में रखा जाए। दालों को सुरक्षित रखने के लिए उसने नीम के पत्तों का उपयोग किया। सीमा ने घर के सभी सदस्यों को बताया कि घर के राशन को लंबे समय तक कैसे बचाया जा सकता है। उसने सुरेश को सिखाया कि कैसे हर महीने खर्च का हिसाब रखा जाए। कमला ने अपनी बहू की तारीफ करते हुए कहा, तूने तो हमारा घर संभाल लिया। सीमा,